साथियों नमस्कार। पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रामकेश परमार। हमारे साथ एक पेशेंट है हमारे, जिनका शुभ नाम है जगदीश प्रसाद और इनकी उम्र है 70 ईयर्स। इस वीडियो का जो स्पेशल मोटिवेशन यहाँ पर है, मोटो है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। ब्लड प्रेशर होना एक आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज़ होती है, मेरे पास आजकल बहुत सारे पेशेंट इस तरह के आते हैं कि साहब एकदम से हमारा ब्लड प्रेशर 200 हो गया, 210 हो गया, 190 180 हो गया। चेक करने पर पता चला पेशेंट को घबराहट हुई, हेडेक हुआ, पैरों में भारीपन हो गया, झंझनाहट हो गई, बेचैनी हुई, छाती भारी हो गई। इस तरह की समस्याओं के साथ बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आजकल आ रहे हैं और काफ़ी कॉमन समस्या है। इस समस्या को हम हमारी मेडिकल भाषा के अंदर एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। ये मेरा वीडियो पेशेंट्स के लिए भी लाभदायक है, साथ ही चिकित्सक साथियों के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इस तरह के ब्लड प्रेशर को हम कैसे मैनेज करें एज ए डॉक्टर, व्हाट थिंग शुड बी ऑलवेज कीप इन द माइंड वाइल मैनेजिंग द एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन, और पेशेंट की भांति हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कई बार मैं पेशेंट्स को देखता हूं, जब वो दिखा के मेरे पास आते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेकर के, कुछ गलतियां होती हैं, तो कोशिश करता हूं कि क्यों ना मेरे माध्यम से कुछ प्रॉपर फ़ायदा मेरे पेशेंट्स को और चिकित्सक साथियों को मिले। कभी भी आपके पास एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है या ऐसे मरीज हैं जिनका बीपी पहले लगभग ठीक ठाक रहता था कि साहब मेरा तो 150-60 रह रहा है, 130-40 रहता है, ऊपर वाला नीचे वाला 80-90 के आसपास रहता है। वैसे बीपी के अंदर हर एज के अंदर एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। जनरली हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं उसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद अलग डिफरेंस हो जाता है। अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आपका टारगेट ब्लड प्रेशर 140/90 से कम होना चाहिए। 50 साल से ऊपर हैं आप तो 150-90 तक भी हम मैनेज कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। इसके ऊपर बढ़ रहा है तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत होती है। बट तुरंत कभी कभार ऐसा हो रहा है कि पहले बीपी आपका बिल्कुल ठीक है, 140-90 ऐसा है, कंट्रोल है, बट एपिसोड्स के रूप में आपका ब्लड प्रेशर 190-100-200 तक जा रहा है, तो इसे एपिसोडिक हाइपरटेंशन या फिर एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैसे ध्यान रखें। इस तरह का बीपी कभी भी घर परिवार में आपके किसी व्यक्ति को होता है तो परेशान न हो। सबसे पहले चीज़ है पेशेंस रखें, मरीज को मोटिवेट करें, क्योंकि चिंता तनाव भी पुनः इस ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देगा। आपकी हरी अप और जल्दी के अंदर मरीज की चिंता और बढ़ेगी और उसको दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ आती है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए दो तरह की दवाइयाँ होती हैं। एक तो कंट्रोलेबल मेडिकेशन, जो बीपी को लगातार परमानेंटली कंट्रोल करके रखा जाता है, और दूसरी होती है इमरजेंसी मेडिसिन। इमरजेंसी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि बीपी को तुरंत से कंट्रोल करती हैं। इस तरह के पेशेंट्स को हमें बीपी को तुरंत ही कंट्रोल करना होता है, बट एकदम से बहुत डाउन नहीं करना होता। अगर आपके मरीज का बीपी 200 है, 110 है, 190 है, तो उसके ब्लड प्रेशर को हम कोशिश करें कि शुरुआती घंटों के अंदर 1-2-3 घंटे के अंदर कोई 10 या 20 नंबर ही कम हो। हमारा टारगेट ये रहता है 190 वाले का 170 आ जाए, 180 वाले का 160 आ जाए, 200 वाले का 180-170 आ जाए। इससे ज़्यादा एकदम से कम नहीं करना होता है, क्योंकि एकदम से जब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो कई बार रिस्क होती है हमें अंदर ब्रेन के अंदर डिहाइड्रेशन से क्लॉटिंग होने की, जिसमें व्यक्ति को लकवा भी आ सकता है, पुनः ब्रेडिकार्डिया होने की, जिसके अंदर हार्ट ब्लॉक की समस्या पैदा हो सकती है, चक्कर बेचैनी आ सकती है। इसलिए ऑलवेज इस तरह की दवाइयाँ यूज करें कि जो कि इमरजेंसी कंट्रोलेबल मेडिसिन या फिर एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन को कुछ समय के लिए कंट्रोल करते हैं। उसके अंदर कॉमनली जो दवाइयाँ होती हैं वो इंजेक्टेबल रूप में होती हैं, बट कुछ दवाइयाँ ओरल टैबलेट फॉर्म में भी आती हैं, जैसे कि इसके अंदर इनारप्लेट या फिर निकार्डिपिन यानी निकार्डिया 10 mg/CR, जो कि इमरजेंसी मेडिसिन है। तो अगर आपके आसपास कोई पेशेंट है जिसके अंदर कि उसका बीपी एकदम से बढ़ रहा है, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें कि निफेडिपिन यानी कि निकार्डिया कंट्रोल रिलीज टैबलेट 10 mg उनकी जीभ के नीचे संवेदन उंगली रख दें। जीभ के नीचे रखने से बीपी कुछ समय के बाद में उनका कंट्रोल हो जाएगा, और उस बीपी को कंट्रोल रखने के बाद में सबलिंगुअल को आपने जीभ के नीचे रखा 10 mg। इसके बाद में आधा पौन घंटे में बीपी थोड़ा कम होगा, और ब्लड प्रेशर कम होने के बाद आप अपने चिकित्सक के पास लेकर पहुँचें, वहाँ उनसे परामर्श करें और दवा लें। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि यंग एज में तो ठीक है, जब वृद्धावस्था के अंदर हाइपरटेंशन बहुत बढ़ता है उस टाइम थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि ओवर ट्रीटमेंट से बीपी डाउन होने के कारण से वहाँ डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लॉटिंग, इन्फार्क्ट, इस तरह की समस्याएं भी हो सकती हैं, या वहाँ हमें अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहाँ पेशेंट के लिए मेडिकेशन चिकित्सक से दिखाकर उनकी पुरानी क्या दवाई चल रही है, साथ ही बाद में कंट्रोलेबल मेडिकेशन के लिए हमें अपने एक्सपर्ट फिजिशियन से संपर्क करें, और वहाँ पर इस तरह की दवाइयाँ जो कि हर उम्र के अंदर एक अलग मेडिकेशन होती है, हर डिजीज के साथ बीपी की अलग मेडिसिन दी जाती है, उसका ध्यान रखें और उसके बाद ही प्रॉपर दवाई लें, क्योंकि एकदम से ब्लड प्रेशर डाउन होना कई बार रिस्की हो जाता है और हमें कई सारी नई तरह की समस्याएं परेशान कर सकता है। साथ ही ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, अगर पेशेंट स्पेशली यंग एज के अंदर है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसका हम कारण ढूंढें कि यंग एज के अंदर
युवावस्था के अंदर ब्लड प्रेशर आपका इतना सूट क्यों कर रहा है और क्यों बढ़ रहा है। एपिसोडिक हाइपरटेंशन का बहुत कॉमन कॉज फ्यूक्रोमोसाइटोमा रहता है, या फिर कॉमन जो कॉज हैं जो ट्रीटेबल होते हैं उनका ध्यान रख सकते हैं हम, जिसके अंदर किडनी के पेशेंट्स कई बार इस बीपी से सूट करते हैं, या फिर आपका एंडोक्राइन हाइपरटेंशन रहता है वो इस तरह का रहता है। इसलिए यंग एज के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर इतना क्यों बढ़ा हुआ है। उसके लिए चेक करें, जिसके अंदर हमें 2D को ट्रेडमिल, बायलेटरल रीनल आर्टरी डॉपलर, कैरोटिड डॉपलर एंड हार्मोनल प्रोफाइल कराने की जरूरत होती है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, जयपुर, राजस्थान। नमस्कार।